हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपका एंटोनिमस एंड सिनोनिमस। ठीक है, एंटोनिमस यानी कि आपका जस्ट अपोजिट वर्ड जो होता है, उल्टा शब्द। और सिनोनिमस यानी कि पर्यायवाची शब्द, एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे डियर आपका एंटोनिमस। ठीक है, आज का जो वीडियो मिलने वाली है आपको, ये जो वीडियो मिलेगी एंटोनिमस के बारे में मिलेगा, उल्टा शब्द के बारे में मिलेगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैंने लास्ट क्लास में अभी आप लोग को अपलोड नहीं किए हैं, बट AMRU का पेपर मैंने सॉल्व करवाया क्योंकि उसका पेपर आपको इजिली मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट। से ही पेपर मिल गई थी मुझे, तो मैंने 2 साल का पेपर सॉल्व करवाया है। एक आपका 2021 का और एक आपका 2024 का, इसी चैनल पे है। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम आप आए हैं, यदि आपको चैनल मिली है स्क्रॉल डाउन करने के साथ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं डियर, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंटोनिमस और सिनोनिमस। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला जो एंटोनिमस का क्वेश्चन जो पूछा गया है, डिस्टेंडेड। क्या है? डिस्टेंड, डिस्टेंड। सोचिएगा डिस्टेंड का मतलब क्या होता है। देखिएगा ऑप्शन सी में ब्लोट है, बी में आपका मैटेरियलाइज है, सी में फिनिश है, डी में कंफ्यूज है, डी में आपका ई में श्रिंक है। तो डिस्टेन का मतलब आई थिंक सुनने में आ रहा है फैला हुआ टाइप में, है ना, फैला हुआ होना। तो यहाँ पे श्रिंक का मतलब सिकुड़ा हुआ, तो श्रिंक होगा इसमें राइट आंसर, जस्ट अपोजिट इसका ई आंसर होगा। डिस्टिंग्विश, यहाँ पे क्या है? डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो इसमें डियर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव होगा, या फिर रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस होगा, या कंफ्यूज होगा इसका, या रेगुलराइज होगा, या एविक्ट होगा। तो इसमें डियर क्या होगा? डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट जो होगा, ऑप्शन सी होगा, कंफ्यूजन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जितने भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, सारा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपका एंट्रेंस एग्जाम में। डिस्ट्रैक्ट, इसमें अटेंटिव होगा, या absent माइंडेड होगा, या क्रुक्ड होगा, या क्लेवर होगा, या इंडस्ट्रियस होगा। तो डियर डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट है ना, तो इसमें क्या होगा? अटेंटिव होगा। राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें तीसरा में ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है डाइवर्जेंस, डाइवर्स, डाइवर्जेंस। तो वेरिएशन, या लिथल, या फिर देखिएगा नेसेसिटी, या फिर आपका कन्वर्जेंस, या मॉडेस्टी। तो इसमें राइट आंसर फोर्थ नंबर में आपका जो होना है, फोर्थ नंबर में आपका क्या जाएगा डियर? फोर्थ में तो ऑप्शन डी जाएगा, देखिएगा, कन्वर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ डियर आपके एग्जाम में, डिवाइन। तो फोर्सेस, या इंफॉर्मल, या फिर देखिएगा क्लेस्टियल, या नेटिव, या फिर देखिएगा इसमें आपका है मुंडेंस। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा डियर? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन के बारे में पूछा है। और डियर आप लोग को नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी डेली बेसिस पे अपलोड कर दे रही हूँ, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। और सारे रिपीटिंग क्वेश्चन है डियर, रिपीटिंग, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन का जस्ट अपोजिट क्या होगा डियर? तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मुंडेंस, मुंडेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोसाइल। क्या है डियर यहाँ पे? डोसाइल। क्या है? डोसाइल। इसका देखिए क्या होता है। डोसाइल का मतलब क्या होता है डियर? एक आपका विनर्म। क्या होता है? विनर्म। जैसे इसमें अनमैनेजेबल, या फिर आपका डॉटीफुल होगा, या सबमिसिव होगा, पेनफुल होगा, या कलेक्टेड होगा। तो 6 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अनमैनेजेबल। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा डॉर्मेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ डियर आपके एग्जाम में, जो जो रिपीटिंग है सारे क्वेश्चन वैसा ही लिया गया है आपके यहाँ पे। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत, है ना, प्रस प्रासुस्त, प्रासुस्त होता है डियर। इसका मतलब ही हिंदी तो आप लोग को वहां पता नहीं रहेगा डियर, लेकिन यहाँ पे प्रासुस्त। लेटेंट, या देखिएगा एटर्नल, आवेक, या इमोरल, या आपका हेडलेस। तो इसमें 7th नंबर में राइट आंसर आपका जो होना है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? आवेक। ठीक है, आवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉडी। क्या पूछा डियर? इसमें यहाँ पे क्या दिया है? डॉडी। ठीक है ना, तो इसका देखिए क्या हो सकता है डियर। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? डॉडी।
डॉडी का मतलब क्या होता है डियर? डॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन ए में नॉट अ स्टाइलिश, बी में है आपके पास फ्रुम्पी, सी में है बैलेंस और डी में मोरल है और डी में आपके पास ई में है फैशनेबल। ई में क्या है आपके पास? फैशनेबल। तो आपका डॉडी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? डॉडी। तो राइट आंसर ये इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन ई होगा 8 नंबर में, फैशनेबल। क्या होगा? ई। 9 नंबर का देखिए ड्रिड। क्या डियर? ड्रिड। इसका क्या हो सकता है ड्रिड का? देखिए ड्रिड, ठीक है। ड्रिड का क्या होता है डियर? तो यहाँ पे ड्रियड, तो डर लगना, डायर होगा, नोबल होगा, या हॉरिबल होगा, या वेलकम होगा, या डिस्करेज होगा। तो 9 नंबर में आपका क्या होगा डियर? 9 नंबर में ऑप्शन डी होगा, वेलकम। नेक्स्ट है देखिएगा, आपका दिया गया है डेररी, ठीक है। डी, देखिए आर ई, क्या दिया? डी आर ई ए आर वाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका? डिरेरी, यानी कि सुनसान जगह। ऑप्शन ए में देखिएगा एफर्टलेस, बी में डल है, सी में चीयरफुल है, डी में आपके पास मोनोटोनस है और ई में आपके पास डाइवर्जिंग है। तो 10वां में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, चीयरफुल। क्या होगा डियर? चीयरफुल, ठीक है, सी। 11 नंबर देखिएगा ड्रॉल। क्या है 11 नंबर में? ड्रॉल है। क्या डियर? ड्रॉल। इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉल का मतलब हंसी उड़ाना। तो यहाँ पे विटी, यहाँ पे बैगिक्स, यहाँ पे देखिएगा सी में आपके पास ग्लोरियस और डी में डेडली और डी में ई में सीरियस। ई में क्या है? सीरियस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 11 का, जब यहाँ हंसी उड़ाना है तो ऑप्शन ई होगा, सीरियस। नेक्स्ट, ड्रॉसी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ ड्रॉसी वाला इसी में। ड्रॉसी, ड्रॉसी का जस्ट क्या हो गया डियर? ड्रॉसी। ड्रॉसी का क्या होगा आपका? देखिएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में एक्टिव, बी में लेथार्जिक, सी में स्लीपी और डी में फीमर या इनकैपेबल। ड्रॉसी का मतलब डियर उनिंदा, यानी कि नींद से भरा हुआ इंसान, ड्रॉसी, है ना। तो 12 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? एक्टिव होगा। जब उसको बहुत ज्यादा नींद आ रहा तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? एक्टिव होगा। नेक्स्ट है डियर डुप्लीसिटी। क्या है आपका यहाँ पे? डुप्लीसिटी। देखिए डियर, डुप्लीसिटी, है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? डुप्लीसिटी का जस्ट उल्टा। तो इसका मतलब ही होता कपट। क्या होता है डियर? कपट, कपट, कपट। तो यहाँ पे डिसिमुलेशन या डिसिट या स्ट्रेंथ या देखिएगा वर्ड, ठीक है ना, या फिर स्ट्रेथ फॉरवर्डनेस। तो राइट आंसर इसमें 13 में क्या आ जाएगा? 13 में आपका जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहते हैं, वही आपका ई आंसर इसमें सही होगा डियर। डस्की, अब यहाँ पे क्या आ गया डियर? डस्की। देखिएगा, इतना तो याद नहीं रहता डियर, लेकिन आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। डस्की, देखिएगा स्वार्थी, फेयर या शैडो, आपका शैडोवी या हार्मफुल या डिमोनियक, डिमोनियक। डस्की का मतलब ये होता है डियर काला, अंधेरा, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? 14 में, 14 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फेयर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉफ। क्या है? ड्वार्फ, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ड्वार्फ का मतलब क्या होता है डियर? बौना आदमी। तो पाइगैमी या रंट या रोग या गेंट या क्लासिक। तो इसमें आपका 15 में राइट आंसर क्या होगा? 15 में, 15 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, जेंट। नेक्स्ट, ड्विंडल। क्या है आपका यहाँ पे? ड्विंडल, ठीक है डियर। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर चैनल को। यहाँ पे जो डंडल दिया हुआ है, डिविंडल दिया हुआ है, ठीक है। क्या है डियर? ड्विंडल, ओके। ड्विंडल, DWINDLE का मतलब क्या होता है? सूखना। इसमें क्या होगा? देखिएगा, प्रोटीन या पॉल्यूट या इंक्रीजेस या डिजेनरेट या लेशन। इसमें राइट आंसर 16 में क्या आ जाएगा? तो जहाँ पे सूख रहा है डियर, जो कम होता जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजेस। अर्थली, क्या डियर? अर्थली, ठीक है। इसको भी देखिएगा, अर्थली। अर्थली में क्या होगा डियर? अर्थली का मतलब देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन से में है मुंडेन, बी में है सॉर्डिड,
सीम एस्पिरिचुअल, नॉट रिफंड रिफाइन, या फिर ग्रोवेलिन। यहाँ पर डियर आर्थली का मतलब होता है आपका सांसारिक। क्या होता है? सांसारिक। इसमें 17 में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा स्पिरिचुअल। 18 में देखिएगा ईबीबी दिया गया है, ईबीबी। ठीक है, इसका क्या होगा डियर? ईबीबी इसका मतलब होता है अवनति, तो वेन या रिसिड या बेट या इंक्रीजेस या इनफेमस। तो 18 नंबर में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, इंक्रीजेस। नेक्स्ट है, देखिएगा यहाँ पे एसेंट्रिक। क्या डियर? एसेंट्रिक बहुत बार ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एसेंट्रिक कहते हैं ना, एसेंट्रिक ये विलक्षण व्यक्ति होते हैं। जैसे नॉर्मल होगा, डिवाइडिंग फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस, या पैक्यूलियर, या abnormal, या फिर देखिएगा बैंकरप्ट। तो 19 में राइट आंसर जो जाना डियर, 19 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, abnormal। नेक्स्ट है इक्टेसी। हमेशा हम कहते रहिए इक्टेसी। ठीक है, इक्टेसी। इक्टेसी का मतलब क्या होता है डियर? एक्सटेसी, रप्चर, या देखिएगा बैटिट्यूड, या एक्सलेशन, या वाइली, या मिश्रे मिश्रे। राइट आंसर ये इसमें क्या होगा? इसमें एक्टेसी का मतलब होता है परमानंद। इसमें 20 में राइट आंसर आपका क्या होगा? ई होगा, मिश्री। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पूछा डियर? इरिक। क्या पूछा? इरिक, RIE फिर से दे दिया है ना? इरिड। इरी का मतलब क्या? वेयर्ड, या फाइटेडेंट, फ्राइटेड, या चीयरफुल, या टिमिडिटी, या फिर कैनी। इसमें डियर राइट आंसर 21 में क्या जाएगा? 21 में राइट आंसर चीयरफुल होगा। इसका मतलब भी भयानक होता है। क्या होता है? भयानक। ये याद रखिएगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट, इगोटिज्म। क्या डियर? इगो, ठीक है, टिज्म। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? सेल्फिशनेस, या ह्यूमिलिटी, या एक्सजनरेशन, या फिर देखिएगा साइनिसिज्म, या पॉजिटिव। तो इसमें डियर राइट आंसर क्या होता है? इसका मतलब होता है अहंकार, इगो करना, अहंकार करना। तो 22 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? किसके किसके अंदर में इगो है बताइए? ऑप्शन बी होगा इसमें, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है आपका एलिवेशन। क्या डियर? एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, ज्यादा। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सल्टेशन, या लॉफ्टीनेस, या एंगुलर, या डिप्रेशन, या फिर देखिएगा कंट्रोवर्शियल। तो 23 में राइट आंसर क्या होगा? 23 में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, डिप्रेशन। नेक्स्ट है, फिर देखिएगा एलोंगेट। क्या डियर? एलोंगेट। यहाँ पे एलोंगेट में क्या होगा? ठीक है, एलोंगेट इसमें क्या होगा? इसका मतलब होता है दीर्घ। तो यहाँ पे एलोंगेट मतलब लंबा होगा डियर, दीर्घ। ड्रॉ आउट, या लेंथ, या कीप ऑल आउट, या एवरेज, या शॉर्टेन। तो 24 में राइट आंसर तो शॉर्ट होगा डियर। जब लंबा हो रहा है एलोंगेट तो शॉर्टेन होगा। फिर नेक्स्ट में देखिएगा एलोड। क्या डियर? इलूड। ठीक है, इलूड। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब होता है टलना, टल जाता है जो चीज है। परस्यू, या टू एस्केप, या मॉक, या डिसगिस्ट, या आपका क्यूकेन। तो 25 में राइट आंसर जो होना है ऑप्शन ये होगा, परस्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्या डियर? इम्बैलिस। क्या यहाँ पे? इम बैलिस, इम बैलिस। ठीक है, इसका क्या होगा डियर? इम्बैलिस का, इम्बैलिस का मतलब क्या होता है? संवारना। ऑप्शन ए में गार्निश, फिर आपका डिसफिगर, या एडॉर्न, या डिसआर्म, या फिर परसिस्टेंट। 26 में राइट आंसर जो होना है ऑप्शन बी, यानी कि डिसफिगर। नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट में क्या डियर? इफ ई फीमेरल, ई फीमेरल। ठीक है, ई फीमेरल
इसका मतलब क्या होता है? अल्पकालिक। क्या होता है? अल्पकालिक। तो सेंसस या पासिंग या पॉपुलर या डिस्टेसफुल या परमानेंट। अल्पकालिक। तो 27 में राइट आंसर क्या होगा डियर? आधा है, अल्प है, तो यहाँ पे परमानेंट होगा पूरा। नेक्स्ट डियर देखिएगा 28 में। 28 में क्या है? इक्वानिमिटी। क्या है? इक्वाय इक्वान, ठीक है ना? यू, यू है डियर, देखिए, यू ANIMITY, इक्वानिमिटी। कैरियर, इक्वानिमिटी, इसका मतलब होता है संभाव, संभाव। तो एजिटेशन या स्ट्रिंग या वॉल्यूम या आइडेंटिटी या लस्टर। तो 28 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 28 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, एजिटेशन। 29 नंबर में देखिएगा, इक्वी वोकल। क्या डियर? इक्वी, है ना? इक्वी वोकल, इसका मतलब क्या होगा डियर? इक्विवोकल का मतलब गोलमोल। तो इसमें मिस्टेकन या क्वाइएंट या ज्योर या क्लियर या यूनिवर्सल। तो 29 में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, यूनिवर्सल। और नेक्स्ट और लास्ट है डियर, देख लीजिए, नेक्स्ट और लास्ट है, क्या यहाँ पे दिया गया है? यूरोडाइट। क्या है? यूरोडाइट, इसका मतलब होता है वैज्ञानिक। तो प्रोफेशनल, स्टडली या शॉर्ट या अननोन या इनको आपका इग्नोरेंट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा डियर। किस स्टेट से आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग जरूर बताएंगे कौन कौन से स्टेट से आप हैं, बिलोंग करते हैं, और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये डियर। एनएम जीएनएम में जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीएससी नर्सिंग में जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो रहता है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।